हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की मैं अभी की 4 दिन पहले की ही सच्ची घटना आपके सामने लेकर आई हूँ, जो कि समझ में नहीं आता है कि किस तरह से बच्चे सभी हदों को पार कर जाते हैं। सभी माँ-बाप, चाहे वो अमीर घर के हों या गरीब घर के, अपने बच्चों को अच्छा सिखाते हैं और दुनिया में इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स चल रहे हैं, न्यूज़ पर भी बच्चे अपडेट होते हैं, मोबाइल पर भी बच्चे अपडेट होते हैं, फिर भी इस तरह की गलती कर जाते हैं, जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। और शायद बच्चों को ये एहसास भी नहीं होता कि वो कौन-सा कदम उठा रहे हैं और इस कदम को उठाकर कितने लोगों की प्रॉब्लम आ सकती है। आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ, ये कहानी है अलीगढ़ के बरेली क्षेत्र के नंगला फिटकारी गाँव की, जहाँ पर जो लड़का है, लड़के का नाम है बादल, बादल बाबू। और वो फ़ेसबुक पर आजकल सभी चलाते हैं। बहुत मध्यम परिवार का रहने वाला है लड़का, जिसके परिवार वाले बहुत गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो वो लड़का दिल्ली में किसी कंपनी में सिलाई का काम करता है। जो ये कपड़े सिले जाते हैं, तो वो सिलाई-विलाई का काम करता है। वहीं फ़ेसबुक पर एक पाकिस्तान की लड़की से उसकी बात होने लगती है और उसे बात करते-करते लगभग 2 से ढाई साल का समय हो गया। अब उस लड़की ने उससे कहा, तो आपस में दोनों शादी की भी बात रखते हैं कि शादी करनी है। और उस लड़के ने बिल्कुल भी नहीं सोचा, बस आप गाँव में यही बोलता लोगों से कि मुझे वीज़ा बनवाना है, मुझे सऊदी अरब जाना है। तो इस तरह से उस लड़के ने जाँच-पड़ताल निकाल कर जो पैसे वो कमाता था, उन पैसों से ही उसने अपना वीज़ा बनवा लिया। और उस लड़के का आधार कार्ड, पैन कार्ड और उसका वीज़ा बना हुआ है, जो कि उसके घर पर ही रखा हुआ है, बिना पासपोर्ट, बिना वीज़ा के। वो लड़का घर से ये कहकर निकलता है कि मुझे दिल्ली जा रहा हूँ, और वहाँ से फिर वो पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है, अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। जिस लड़की को वो फ़ेसबुक पर जानता था, उस लड़की से मिलने के लिए वो पाकिस्तान के लिए निकल पड़ता है। और अ, तारों के नीचे से जो रास्ता होता है, जो उसने गदर मूवी में देखा था, उस मूवी को देखकर उसने सारे रास्ते को अपने टारगेट बनाता है और वो वहाँ से निकल पड़ता है और उसे फिर वहाँ पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद जब उसको देखा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है, तो उस पर 40 किलोमीटर दूर जाने के बाद जब वो निकलता है लाहौर से 40 किलोमीटर दूर, तो उस पर धारा अ, 1946 के तहत 13 और 14 लगा दी जाती है और धारा लगाकर उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो घर वालों को ये पता भी नहीं होता कि हमारा बेटा कहाँ है। लेकिन जब वो पाकिस्तान में एंटर कर रहा था, तो उसने किसी से नंबर, मतलब फ़ोन लिया था। फ़ोन लेकर उसने अपनी मम्मी को वीडियो कॉल की और वीडियो कॉल पर उसने बोला था कि माँ, जहाँ मुझे पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। और उसकी उम्र मात्र 20 साल की होती है, लड़के की उम्र। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच उस लड़के की उम्र मात्र 20 साल होती है, जिसको ये समझ नहीं होता कि दूसरे देश में जाकर कैसे रहा जाए और कैसे नहीं रहा जाए। जब उसको पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद में फिर वहाँ से लेटर भी आते हैं, वहाँ से एक फ़ोन कॉल उसकी मम्मी के पास आती है, मम्मी के नंबर पर। और तब उनको ये उनसे कहा जाता है कि ये बादल नाम का बेटा तुम्हारा है और ये ऐसे-ऐसे इस गाँव से आया है। तब वो कहते हैं कि हाँ, ये गाँव हमारे ही गाँव से आया है और ये मेरा ही बेटा है, कि इसको पाकिस्तान ने जेल में डाल दिया है और उसके ऊपर बहुत सारी धाराएँ लगा दी गई हैं, क्योंकि वो बिना वीज़ा पासपोर्ट के वहाँ गया, इसलिए उसको बंद कर दिया गया है। ऐसे प्यार का फरमान चढ़ा बादल के ऊपर। और जब उस लड़की को लड़की के बारे में वो बताता है पूछताछ के दौरान कि इस लड़की के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, तो उस लड़की को भी वहाँ पर उसके घर पर पुलिस को भेजा जाता है, तो वो लड़की साफ मुकर जाती है। वो कहती है कि मेरा इस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है और ना ही मैंने इस लड़के को बुलाया है। और इस तरह से वो इतने बुरे झांसे में बादल फँस चुका है। जब मीडिया वाले उसके गाँव पहुँचते हैं, तब वो कहता है कि
माँ बाप कहते हैं हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बात का कि हमारा बेटा ऐसे ऐसे इस तरह से पाकिस्तान में है। अब जब फ़ोन हमारे पास आया है तब हमें ये पता चला है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी दुनियादारी की जानकारी नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता हम किसके पास जाएं और कहाँ जाएं, किस तरह से जाकर अपने बेटे को वहाँ से छुड़ाएं। ऐसी ही कहानी थी सीमा और सचिन की। सीमा भी सारी सरहदें पार करके भारत आती है, लेकिन हमारा देश है ही ऐसा, तो उसे फिर भी शरण दी जाती है और वो सचिन के साथ सीमा रहती है। लेकिन वहाँ पाकिस्तानी दगाबाजों के बीच में जाकर अपने देश का लड़का जो मात्र 20 साल का है वो वहाँ जाकर फंस जाता है और सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। इसके बाद में माँ बाप दुनियादारी से पूछकर, मीडिया वालों से पूछकर वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह से मोदी जी उनके बेटे को वापस ले आएँ। गलती तो इस तरह की है कि जिसका पता नहीं वो वापस अब आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। उसकी छोटी सी भूल सभी के लिए बहुत भारी पड़ेगी। तो बच्चों से यही मैं कहना चाहूँगी कि ये इस तरह की नादानियाँ ना करें। हर चीज़ उम्र पे सभी को मिल जाती है और ये भी एक उम्र का दौर होता है। और ऐसे देश के लिए कैसे सोच सकते हैं जहाँ का हर इंसान दगाबाज है। वहाँ तो किसी भी तरह का प्यार हो ही नहीं सकता। सीमा हैदर आई थी छोड़कर अपने देश को, तो यहाँ उसको पूरा मान सम्मान इज्जत मिली। और जो हमारी यहाँ से अंजू फ़ातिमा गई थी, अंजू जो फ़ातिमा बनी, उसको वहाँ से जान बचाकर भागना मुश्किल पड़ गया था और आज एक लड़का इस तरह बुरी तरह से फंस चुका है। तो बच्चों को संभल कर रहना चाहिए क्योंकि उनकी एक गलती की सज़ा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। Thank you and have a nice day. Please support my channel. I need your support. Thank you and have a nice day.